तो गुड आफ्टरनून 7A एंड बी नैतिक शिक्षा पाठ 11। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामी श्रद्धानंद, है ना। स्वामी श्रद्धानंद पढ़ेंगे। और स्क्रीन में देखती हूँ कौन शो कर रहा है। स्क्रीन किसका है, स्क्रीन देख लेती हूँ। स्क्रीन तो बहुत बच्चे दिखा रहे हैं। किसका क्लियर है, दिख रहा है? सौम्या सिंह, सौम्या सिंह का स्क्रीन। आ उदित राज, ठीक है। अभी तो मुझे दिख रहा है उदित राज, उदित राज ही दिखाएगा। उदित राज, उदित राज। तो स्वामी श्रद्धानंद पाप कर्म में डूबे हुए, रास्ता भटके हुए किसी व्यक्ति का जीवन किसी, आगे क्या लिखा हुआ है, महापुरुष के सत्संग से किसी प्रकार एकदम नई दिशा में बदल जाता है। यह स्वामी श्रद्धानंद का के जीवन से सीखें। तो स्वामी श्रद्धानंद was an Indian independence activist and an Arya Samaj sannyasi who propagated the teachings of propagated मतलब फैलाया, who propagated the teachings of Dayananda Saraswati. This included the establishment the Gurukul Kangri University and played a key role on the Sangathan and the Shuddhi purification, a Hindu reform movement in the 1920। तो हम आगे पढ़ें। सौम्या शेखर, एक्चुअली मुझे चार चार स्क्रीन आ रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है मुझे। हाँ हाँ, ये दिख रहा है। हाँ ठीक है। उदित राज, स्वामी श्रद्धानंद का जन्म फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1913 विक्रमी सन 1856 को जिला, तो उनका जन्म जो है 1856 तलवन में जलंधर में हुआ था। ठीक है, जलंधर के तलवन ग्राम में हुआ था। कुल पुरोहित ने राशि देखकर इनका नाम बृहस्पति रखा, पर इनका घर का नाम मुंशी राम था और यही नाम लोक में प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता नानक चंद क्या थे, किस प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के पुलिस, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी थे। पुलिस, पुलिस वालों के ज्ञान, खान पान, हाँ, पुलिस वालों के खान पान के गुण दोष के कारण उन पर क्या हो गया था, वे उन पर कुप्रभाव पड़ा था, कुछ कुप्रभाव पड़ा था पुलिस वालों के। हाँ, उनका पुलिस वालों के खान पान के गुण दोष उनमें भी थे, पर वे रामचरितमानस के भक्त थे और प्रतिदिन वे क्या करते थे, रात को 9 बजे से 10 बजे तक रामायण का सत्संग लगाते थे। तो इनका जो बचपन का क्या नाम था, मुंशी राम था। आगे तो वे सत्संग लगाते थे। आगे का हम लोग देखें। नेक्स्ट, ये टेढ़ा दिख रहा मुझे, मुझे टेढ़ा दिख रहा बिल्कुल। हाँ, तो
आगे देखें। हम्म। मुंशी राम मुंशी राम ने को स्कूली शिक्षा बनारस से तथा कॉलेज शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? बताओ, देख के बताओ। हाँ, इलाहाबाद से प्राप्त हुई। आगे बढ़ो तुम लोग जरा उसको। हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ। हम्म। तो उनकी मनोअवस्था बहुत बदलती रहती थी, है ना? उनका जीवन पलटा, किस वजह से पलट गया उनका जीवन? क्या कारण था उसका? हाँ हाँ हाँ। जीवन उनका अचानक से बदल गया, और वे अनिश्वरवाद भी हो गए, और मूर्ति पूजा के विरोधक भी बन गए, और पादरियों को देखकर उनके मन में क्या भाव आया, वो किस तरह से बदल गए? हाँ, वे मन बड़ा उनका विचलित होने लगा। वे ईसाई बनने का निर्णय करने लगे। उसके बाद क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ओके, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सौम्या शेखर सिंह। सौम्या शेखर सिंह। हाँ, ये तुम्हारी अभी किताब नजर आ रही थी, इसको दिखाओ, ठीक से दिखाओ। एक्चुअली यहाँ पे चार स्क्रीन आ रहा है, चार स्क्रीन तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसका रीडिंग तुम लोग, अब तुम ही लोग लगाओ जरा रीडिंग इसका भी। सौम्या शेखर, एक सौम्या शेखर, प्लीज प्लीज रीड करो इसको। हाँ, बरेली में आए वो। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बरेली में जब, ठीक है, बरेली जब दयानंद जी आए तो उनके व्याख्यान से वे बहुत प्रभावित हुए। तो लगभग अभी देखो, इसको स्क्रीन शेयर करो, ठीक से दिखलाओ, अपना वीडियो कैमरा उसके सामने रखो। हाँ, अब मुझे दिख रहा है। एक बार बरेली में महर्षि दयानंद पधारे। उनकी सभा में उनकी सभा में वे गए, और वहां पर उनकी व्याख्यान को उन्होंने सुना, और उनके व्याख्यान से इन पर बहुत प्रभाव पड़ा, और वे सत्यार्थ प्रकाश की ओर
काफी उनका झुकाव हो गया। ओम के पर स्वामी जी के व्याख्यान हुआ, उनके दिव्य, ये साफ अभियान ऋषि की दिव्य और कौन सी मूर्ति है ये? आदित्य मूर्ति। आदित्य मूर्ति दिव्य और आदित्य मूर्ति से वे बहुत प्रभावित हुए। देखकर, उनको भाषण को सुनकर नास्तिक होते हुए भी मुंशी राम आनंद मग्न हो गए। उनका हृदय ऋषि के प्रति श्रद्धा से भर गया। मुंशी राम ने वकालत की शिक्षा लाहौर में प्राप्त की और वहीं वकालत करने लगे। वहीं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। इस ग्रंथ में उनकी काया पलट कर दी, तो वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। जालंधर में वकालत करते हुए कभी झूठे मुकदमे नहीं लेते थे, अतः उनके सत्य प्रेम का सिक्का जम गया और वे जालंधर के मुख्य वकीलों में गिने जाने लगे। किंतु वे वकालत के साथ साथ आर्य समाज के कामों में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात पात तोड़कर किया, कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशाला खोली, दलितोद्धार के लिए काम किया, शास्त्रार्थ किए तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। तो शुद्धि आंदोलन क्या था? शुद्धि आंदोलन पहले क्या था? जबरन मुसलमान बना दिया जाता था और वापस से हिंदू बनाने को शुद्धि आंदोलन कहा गया। तो शुद्धि आंदोलन उन्होंने कब चलाया था? 1920 में चलाया था। तो he played a key role on the Sangathan and the Shuddhi Purification, a Hindu reform movement in 1920। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। आगे देखिए प्लीज, पृष्ठ पलटिए। अनिका सिंह पृष्ठ पलटिए। हाँ ठीक है, आगे फिर और इसको क्लोजर, प्लीज ब्रिंग क्लोजर। उनके इस आचरण से मुझे इतनी प्रभावित हुई। क्या हो गया फिर? दीपक राज आ गया अभी। अंशिका कौन है फिर? अभी दिखला रहा था। प्लीज शो द बुक। हाँ अनिका दिखाओ। आचरण से इतनी कौन प्रभावित हुई उनके आचरण से? सबको महात्मा मुंशी राम कैसे लगने लगे? हाँ, जनता प्रभावित हुई। ठीक है, तो जनता प्रभावित हुई और उनको महात्मा मुंशी राम कहने लगे। महात्मा का नाम पड़ गया उनका। महात्मा मुंशी राम स्वामी दयानंद के सच्चे शिष्य बन गए और प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुसार वैदिक शिक्षा के कार्य में जुट गए। फिर गुरुकुल कांगड़ी का उन्होंने क्या किया? निर्माण किया। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुसार वैदिक शिक्षा के कार्य में जुट गया और गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार उन्हीं की देन है। इस गुरुकुल में स्थापना के बाद के लिए जिला बिजनौर के कांगड़ी गांव में जमीन मिली थी। गुरुकुल के लिए धन संग्रह के लिए उन्होंने समूचे देश का दौरा किया। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, कोठी, अखबार और प्रेस भी गुरुकुल के अर्पण कर दिया तथा अपने दोनों पुत्रों को भी गुरुकुल में ही दाखिल किया। गुरुकुल भूमि के बाढ़ग्रस्त हो जाने पर बाद में वह गुरुकुल हरिद्वार के निकट स्थानांतरित किया गया। अब यह विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। महात्मा मुंशी राम इस गुरुकुल के 17 वर्ष तक आचार्य और मुख्याधिष्ठाता रहे। तो उन्होंने देश में घूम घूम करके इस गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना के लिए धन इकट्ठा किया। ठीक है, और मुख्याधिष्ठाता मतलब हो गया कि वहां के मुख्य आख्यान करने वाले, पढ़ाने वाले। आचार्य और मुख्याधिष्ठाता मतलब मुख्य उसके जो शिक्षक थे या प्रोफेसर थे वे ही थे वहां के, मतलब वे वहां के सर्वे सर्वा थे। वो वहां के, हाँ, प्रिंसिपल भी थे, सब कुछ थे। उन्होंने संगठित बनाया था, इसलिए वे वहां के सर्वे सर्वा थे गुरुकुल कांगड़ी में।
तो किस वर्ष बना था ये तो अभी यहाँ नहीं दिया हुआ है। हाँ, गुरुकुल की शिक्षा तथा देशभक्ति की भावना के कारण विदेशी सरकार घबरा उठी। वायसराय तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर एवं कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी गुरुकुल पहुंचे, पर वे कोई ऐसा प्रमाण नहीं खोज पाए जिसके बल पर इस संस्था को देशद्रोही घोषित किया जा सकता। तो इनके इस रवैये, इनके इस कदम से, इन्होंने जो यह कदम उठाया देश में हिंदुओं को संगठित, ये देश के उत्थान के लिए, वैदिक शिक्षा प्रणाली के उत्थान के लिए जो इन्होंने किया, उससे विदेशी सरकार बिल्कुल घबरा गई और वायसराय तथा उत्तर प्रदेश के क्या है गवर्नर, ब्रिटिश अधिकारी गुरुकुल पहुंचे पर कोई प्रमाण हाथ नहीं रहा। उन्हें लगा कि ये वे देशद्रोह कर रहे हैं और वे मतलब एक दौरे पर गई गुरुकुल कांगड़ी में, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब आगे पढ़े। सन 1900, हाँ एक स्थिर करो, उसको स्थिर करो। हाँ, सन 1900 से 1912 तक का समय आर्य समाज के लिए कैसा था? परीक्षा काल था। हाँ, परीक्षा काल था। उस समय आर्य समाजियों को राजद्रोही मानकर गोरी नौकरशाही के इशारे पर परेशान किया जाता था। इस कठिन समय में आर्य समाज का नेतृत्व महात्मा मुंशीराम ने ही किया। सरकार की ओर से गुरुकुल के लिए बार बार सहायता प्रस्ताव किया गया, पर महात्मा जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे नहीं जानते थे कि गुरुकुल की स्वतंत्रता पैसे के लिए सरकार के हाथों बेच दी गई। महात्मा मुंशी राम हिंदी के भक्त थे। वे एक साप्ताहिक पत्र सद्धर्म प्रचारक उर्दू में निकालते थे। उन्होंने उसको रातों रात हिंदी में बदल दिया और वर्षों तक घाटा सहकर भी उसे चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रद्धा नामक साप्ताहिक, गुरुकुल से अर्जुन नामक दैनिक, आगे प्लीज दिखाइए आगे, दैनिक दिल्ली में हिंदी से ही निकाला। तो हिंदी भाषा पर उन्होंने बल दिया और अंग्रेजी समाचार पत्र पत्रिका को भी उन्होंने रातों रात हिंदी में बदल डाला। गुरुकुल में विज्ञान और समस्त विषयों का शिक्षा माध्यम हिंदी ही रखा गया। हिंदी में विज्ञान की कई पुस्तकें भी प्रकाशित कराई। 18 अप्रैल 1917 को महात्मा मुंशीराम ने यह गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंपकर संन्यास ले लिया और श्रद्धानंद बन गए। इस समय वे आर्य समाज की लगभग सभी बड़ी संस्थाओं के शीर्षस्थ नेता थे। तो आर्य प्रतिनिधि सभा आज भी है और उससे प्रति वर्ष संस्कृत की परीक्षा होती है। अब ये तो लॉकडाउन में नहीं हो रहा है, लेकिन हर वर्ष संस्कृत की परीक्षा होती थी। उस समय वे आर्य समाज की लगभग सभी बड़ी संस्थाओं के शीर्षस्थ नेता थे। गांधी जी उन्हें बड़ा भाई मानते थे। उन्हें कर्मवीर गांधी से महात्मा गांधी की पदवी देने वाले स्वामी श्रद्धानंद ही हैं। तो कर्मवीर गांधी को स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा गांधी नाम दिया था। ठीक है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब सत्याग्रह की घोषणा की, तो सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पहले व्यक्ति स्वामी जी ही थे। इस काले कानून के विरोध में समूचे देश में जो हड़ताल और आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व देखो फिर क्या हो गया, नहीं दिख रहा मुझे। तो उसका नेतृत्व किसने किया? उसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने नहीं किया, गांधी जी ने किया। और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। गांधी जी के नजरबंद हो जाने पर स्वामी जी ने ही हाथ में लगाया। उन दिनों दिल्ली में राम राज्य था। अदालतों में मुकदमे जाने बंद हो गए थे या कम हो गए थे। तो वास्तव में ये क्या थे? एक वकालत पढ़ी थी इन्होंने। स्वामी जी ने
स्वामी श्रद्धानंद ने वकालत पढ़ी थी और अदालतों में मुकदमे जाने बंद हो गए थे। कसाईयों ने पशु हत्या बंद कर दी थी। सब मुकदमों का फैसला स्वामी जी ने नया बाजार स्थित निवास स्थान पर होता था। हिंदू मुस्लिम एकता पूर्ण रूप से थी। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद स्वामी जी ने पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा समिति की स्थापना की। अमृतसर के कांग्रेस मंच से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने छुआछूत और शराब के विरोध को कांग्रेस के कार्यक्रम का अंग बनाने का बल दिया। जब सिखों का गुरु का बाग सत्याग्रह चला तो वे अस्वस्थ होते हुए भी जेल गए। स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस के की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के सहमत नहीं थे। जब मुसलमानों को तबलीग धर्म परिवर्तन का अधिकार है तो हिंदुओं को शुद्धि का क्यों नहीं? इस प्रश्न पर स्वामी कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने शुद्धि आंदोलन से हजारों मुस्लिमों को हिंदू धर्म में वापस लिया, किंतु जब माता पिता की रजामंदी से कराची, प्लीज टर्न द पेज, कराची की क्या है असगरी बेगम को ने शुद्ध होकर शांति देवी नाम से एक हिंदू से विवाह किया तो उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और 23 दिसंबर 1928 को अब्दुल रशीद नाम के मुस्लिम युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियों से उन्हें शहीद कर दिया। तो उन्होंने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। इस प्रकार अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्रभाषा और जनता के और की सेवा में अर्पित करके यह दिव्य ज्योति परम ज्योति में समा गई। ठीक ही कहा है, श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे। धर्म पर जो हो गए बलिदान वो श्रद्धानंद थे। तो ये तो मैंने पाठ को रीडिंग ही लगा दिया है एक तरह से, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कर लेंगे। मुंशी राम ने स्वामी दयानंद के दर्शन पहले पल कहाँ किए बताओ? बरेली में किए। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, वकालत के साथ वे के किन किन कामों में लगे रहते थे बताओ? प्रश्न पढ़ करके उत्तर पढ़ करके इसको बताओ। उत्तर होगा वहीं पर। अच्छा ये बताओ, गुरुकुल कांगड़ी कहाँ? हाँ बोलो, उत्तर दो उसका। हाँ और हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उन्होंने पाठशालाएं खोली, शुद्धि आंदोलन चलाया, शास्त्रार्थ किए। और तीसरा प्रश्न क्या है? कितने वर्षों तक मुख्य अधिष्ठाता थे? 17 वर्षों तक, है ना? हिंद ठीक है।